दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से खबर चल रही है और जिसने महाराष्ट्र के सियासी हलकों में हलचल मचाई हुई है। खबर ये है कि क्या महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है यूबीटी पक्ष, क्या उसमें फिर से सेंध लगाने जा रहे हैं? क्योंकि लगातार खबर आ रही है कि बहुत सारे नेता उद्धव ठाकरे की पार्टी के एकनाथ शिंदे की पार्टी के साथ संपर्क में हैं और 1-2 नेता तो अभी शामिल भी हुए हैं। अब ऐसे में लग रहा है कि उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के नेहले पे दहला मारने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ खबर ही ऐसी आ रही है जो एकनाथ शिंदे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी या एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेताओं को पसंद नहीं आएगी। खबर दोस्तों दरअसल ये है, एक सवाल सियासी हटकलों में गूंज रहा है, वो ये है कि क्या फिर साथ आएंगे बीजेपी और उद्धव ठाकरे? वो इसीलिए गूंज रहा है दोस्तों क्योंकि हाल ही समय में कुछ घटनाक्रम ऐसा घटा है, जिसको देख करके ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं नज़दीकियाँ बढ़ सकती हैं और ये नज़दीकियाँ बिल्कुल भी महायुति में बीजेपी को अगर छोड़ दें, तो बाकी दोनों दलों को बिल्कुल पसंद नहीं आएँगे। क्या है पूरा खबर? आपको धीरे-धीरे करके विस्तार से बताता हूँ। महाराष्ट्र में सियासी समीकरण की अगर हम बात करें तो पिछले 5-6 सालों में पूरी तरीके से महाराष्ट्र की सियासत बदल चुकी है दोस्तों। कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है, विचारों का पहले जिस तरीके से विचार आइडियोलॉजी मिलती थी, पार्टियाँ मिलती थी, अब उस तरीके का कुछ गठबंधन महाराष्ट्र में रहा नहीं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को हार मिली थी, इसके बाद हमने लगातार देखा कि यूबीटी पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि वो बीएमसी के चुनाव अब अकेले लड़ेगी। ये तमाम घटनाक्रम अभी चल ही रहा था और इसी बीच यूबीटी जो है, शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी में कई नेता दोनों पार्टियों के साथ आने के पक्ष में हैं। दोनों पार्टी यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी। उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में कोई आधिकारिक बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में भी कई लोग ऐसा ही विचार रखते हैं, यानी कि जो यूबीटी पक्ष है, उसमें भी कई बड़े नेता ये चाहते हैं और बीजेपी में भी बड़े नेता चाहते हैं, ये बात संजय राउत कह रहे हैं। अब वो ये बातें कह के क्या संदेश देना चाह रहे हैं या किसी और पार्टी को कुछ बताना चाह रहे हैं, तो संजय राउत ही जानते होंगे। लेकिन उनका बयान ऐसे समय में आया दोस्तों, जब एक बड़ी घटना घटी है महाराष्ट्र में। संजय राउत का ये बयान उद्धव ठाकरे और बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल के बीच एक शादी समारोह में हुई मुलाकात के बाद आया है। चंद्रकांत पाटिल बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं। इस मीटिंग में चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि ऐसा मिलन उनके लिए एक स्वर्णिम क्षण होगा। अब दोस्तों ये जो बयान दिया है चंद्रकांत पाटिल ने, इस बयान का जिक्र करते हुए संजय राउत ने कहा कि चंद्रकांत पाटिल शुरू से ही शिवसेना बीजेपी गठबंधन के समर्थक रहे। पहले गठबंधन में पुरानी पीढ़ी थी जिसमें चंद्रकांत दादा जैसे नेता शामिल थे। अब बीजेपी में कई नए लोग आ गए हैं, वे 25 साल के इस गठबंधन का महत्व नहीं समझते। लेकिन चंद्रकांत पाटिल की भावनाएं उस पार्टी के कई लोगों की भावनाओं से मिलती-जुलती है। यानी कि चंद्रकांत पाटिल जो चाह रहे हैं वो बीजेपी के कई नेता चाह रहे हैं। संजय राउत ये कहना चाह रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि क्योंकि हमने बीजेपी के साथ 25 साल तक काम किया है, तो ऐसे कई नेता हैं बीजेपी में भी जो चाहते हैं कि दोनों पार्टियां एक हो जाएं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको याद होगा कि जब शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था, उस दौरान भी हमने देखा कि देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए उद्धव ठाकरे पहुंचे थे और इस मुलाकात की बहुत चर्चा भी हुई थी दोस्तों, क्योंकि इस चर्चा में उनके बेटे आदित्य ठाकरे और कई नेता शामिल थे। और इस मुलाकात के बाद हमने देखा कि जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उन्हें कई नेताओं को देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात पसंद नहीं आई थी और एकनाथ शिंदे ने तो तंज भी कसे थे इनके मुलाकात के ऊपर। हालाँकि उद्धव ठाकरे की तरफ से कुछ डायरेक्ट बयान नहीं आया, लेकिन दोनों शिवसेना के बीच में तल्खियाँ बढ़ती हुई देखी गई। वो तो लगातार ही बढ़ती जा रही है अभी भी। अब दोस्तों ऐसे में संजय राउत जो हैं, वो बयान तो दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो लगातार एक दावा कर रहे हैं। वो दावा जो है, वो ये है कि जिस तरीके से शिवसेना टूटी, वैसे ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी लंबे समय तक बीजेपी के साथ नहीं रहेगी और शिंदे सेना भी वैसे ही टूटेगी। ये बात संजय राउत बार-बार कहते हुए इन दिनों दिखाई दे रहे हैं। और शीतकालीन सत्र का मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद जिस तरीके से फिर सामना में हमने देखा कि सामना में भी देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की गई। देवा भाऊ कहा गया, गढ़चिरौली में जिस तरीके से काम किया देवेंद्र फडणवीस ने, उसकी तारीफ करते हुए नजर आए। उसके बाद लगा कि शिवसेना के जो नेता हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता, वो थोड़ा सॉफ्ट हो गए हैं। संजय राउत भी सॉफ्ट हो गए हैं। लेकिन तभी महाराष्ट्र पहुंचते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह और उद्धव ठाकरे के साथ-साथ शरद पवार पे भी जबरदस्त तरीके से निशाना साधते हैं, जिसके बाद तल्खियाँ फिर बढ़ती हैं और उद्धव ठाकरे के पक्ष की तरफ से भी तमाम नेता, संजय राउत खासतौर से, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो देश के पीएम हैं, उन पर निशाना साधते हैं। तो फिर निशाना साधने का जो काम है वो शुरू हो जाता है। लेकिन सबके बीच फिर से एक बार देखा जा रहा है कि जो बयान आ रहे हैं, इन बयानों के कई मतलब अब निकाले जाने लगे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अभी नगर निगम का चुनाव होना है। इसमें बीएमसी भी शामिल है। बीएमसी में
अविभाजित शिवसेना जब हुआ करती थी तो उनका तूती बोलता था, लेकिन अब तो शिवसेना 2 हिस्सों में बटी हुई है। इस बार के चुनाव इस मामले में भी अहम है। हालाँकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद लगातार उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो अकेले लड़ने की बात कह रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि अकेले लड़ने पर वो कितना बड़ा खतरा जो है वो बीजेपी या जो अपोजिशन में नेता हैं, जो अपोजिशन में पार्टी है उनके लिए खतरा बनती है। वैसे आपको बता दें दोस्तों कि कई सारी जानकार ये मान रहे हैं कि हो सकता है कि ये कोशिश हो बीजेपी की तरफ एक फ्रेंडली हाथ बढ़ाने की, लेकिन इसके पीछे कई और रणनीति भी हो सकती है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच दूरियां बढ़ी हुई हैं, तल्खियां बढ़ी हुई हैं, उसको देखते हुए भी ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे भी कोई बड़ा दांव खेलने की तैयारी जो है वो कर रहे हैं, और ये सब कुछ जो कुछ भी अटकलें चल रही हैं उसका ही एक पहलू हो सकता है, उस खेल का एक हिस्सा हो सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि शिवसेना ने हाल ही में संकेत दिए थे कि वो बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी। कांग्रेस की तरफ से भी ऐसे ही खबरें आई थी। हालांकि शरद पवार की एनसीपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि गठबंधन की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता, यानी गठबंधन में भी वो लड़ सकते हैं। अब दोस्तों संजय राउत लगातार बयान देते रहते हैं। आपको पता है कि ये जो भी अभी उन्होंने जो बातें कही हैं, उसके साथ में कुछ अहम बातें भी कही हैं जो आपको बताना और हम आपको बताना चाहिए हमें, हम सबको जानना ज़रूरी भी है। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी में कुछ लोगों के अड़ियल स्वभाव के कारण एमवीए से हम लोग जुड़ गए थे, यानी अलग हुए थे बीजेपी से और एमवीए में आना पड़ा क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता अड़ियल स्वभाव के थे। ये बात संजय राउत कह रहे हैं। अगर हम उन कारणों को देखें जिनके कारण 25 साल का गठबंधन टूटा, तो हमारा रुख सही था। हम बीजेपी से जो मांग कर रहे थे वो हमारी पार्टी के टूटने के बाद एकनाथ शिंदे को दे दिया गया। तो वैसे भी बात वही हुई। और उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह हमारी मांग को खारिज कर दिया उन्होंने और शिवसेना को तोड़ने का फैसला किया। जब संजय राउत से गठबंधन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वेट एंड वॉच करेंगे और सही समय आने पर उसका जवाब देंगे। तो ये जो अभी महाराष्ट्र की सियासत चल रही है, ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र में चुनाव होने के बाद दोस्तों कि चुनाव हो गया तो लगभग से संपन्न हो जाएगा, पर ऐसा अभी भी होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में जो माहौल है पार्टियों के बीच में वो वैसा ही बना हुआ है जैसे कि चुनावों के दरमियान बना रहता है कि कौन सा नेता किस पार्टी में जा रहा है, वो भी चल रहा है। नेता टूटने के कगार पर हमेशा यहाँ बने रहते हैं, कौन कब किस पार्टी में चला जाए कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति लगातार दोस्तों जो है वो बनी हुई है। हालांकि महाराष्ट्र की सियासत की जो ताज़ा अपडेट थी वो हमने आप तक पहुंचाई। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।